तौबा क्या है और तौबा किस तरह की जाए। इंसान की सबसे बड़ी जंग, आजमाइश और इम्तिहान इसका अपना नफ्स है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर शैतान बैठा है और सरसब्ज व शादाब ख्वाब दिखाकर इंसान की बातनी आंख की बीनाई छीन लेता है, और जब आंख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ए बंदे, अगर हिदायत तुम तक पहुंच गई है तो अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ। अल्लाह ताला माफ करने वाला है। रब की इस पुकार को सुनने वाले सर झुका देते हैं। हर आलिम, फाजिल और मुफक्किर तौबा की तरगीब देता है और अल्लाह से रुजू की दावत देता है। बदनसीब है वो शख्स जो तौबा का दरवाज़ा खटखटाए बगैर सो जाता है। ये सबको मालूम है कि इंसान खता का पुतला है, रोज गलतियां करता है और अपने मालिक के हकीकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है, सजदे में गिर जाता है और इससे माफी मांगता है। अंबिया कराम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत के लिए खड़े होते थे तो क़याम, रकू और सुजूद में उम्मत की खताओं की माफी मांगते थे, और सुहाबा और अज़वाज मुताहरात पूछती थीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों इतनी मुशक्कत फरमाते हैं, तो आपका जवाब होता कि क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। फिर मेरी और आपकी हैसियत क्या रह जाती है। लेकिन सबसे पहले तौबा को समझने की ज़रूरत है। तौबा इस अमल को कहते हैं जो किसी गलती, गुनाह की अंजामदही के बाद अपने रब के हुजूर हाजिर होकर आजिज़ी और इंकसारी से माफ़ी मांगने और फिर ऐसी गलती और गुनाह दोबारा ना करने का अहद है। फिर माफ़ी भी मिलती है और इस अहद की पासदारी की कोशिश में बंदे की मेहनत और वफा बंदे को अल्लाह का महबूब बना देती है। मगर सिर्फ तौबा की उम्मीद से जानबूझकर गुनाह करते रहना बेवफाई है। वफादारी और वो भी अपने रब से एक बेमिसाल काम है। मसलन देखें, शराब की ममानत का हुक्म आया तो हाथों में उठाए हुए प्याले टूट गए। इंसान इसके बावजूद गलतियां करता है, मगर माफ़ी और तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। क्योंकि माफ़ी मांगना और मांगने वाले को अता करना रब का पसंदीदा अमल है। किसी की इज्जत नहीं छीनना, क्योंकि इज्जत व आबरू का एहतराम और जान की हुर्मत काबे से भी ज़्यादा रखी गई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में बड़ी वजाहत के साथ इंसानी जान और इज्जत की हिफाजत का दर्स दिया था। किसी का रिज्क नहीं छीनना, क्योंकि रज़ाक अल्लाह की ज़ात मुबारका है। ये वो बड़े गुनाह हैं जिनकी माफ़ी का पैमाना बराह रास्त इंसानियत के साथ जुड़ा है। अल्लाह ताला ने शिर्क को जुल्म अजीम कहा है। इसकी ज़ात मुबारका में किसी को शरीक करना भी बड़ा गुनाह है। ताहम शिर्क छोड़कर अल्लाह की वाहिदानियत का दिल व ज़बान से इकरार करना माफ़ी का बायस है। वालिदैन के साथ बदसलूकी, हसद, बुग़्ज़, कीना, अहद का तोड़ना, सरे आम इस्लाम का मजाक उड़ाना, झगड़ा फसाद का बायस बनना, नाप तोल में कमी, सूद लेना और हुकूक इंसानी को पामाल करना भी बड़े गुनाह हैं। इनसे तौबा करके छोड़ देना निजात का बायस बन जाता है। अल्लाह अपने फजल करम की सिफ्त को हमेशा हावी रखता है, क्योंकि इंसान इसकी बेहतरीन तख्लीक और वो इससे मोहब्बत करता है। और अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा है कि इंसान अल्लाह का मती रहे, शैतान का नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका नफ्स है, जो ख्वाहिशात नफसानी और हिर्स व तमा में घेर कर इंसान को ज़ाहिरी व बातनी और हरामकारी के काम करने पर मजबूर करता है। इंसान की सबसे बड़ी जंग, आजमाइश और इम्तिहान इसका नफ्स है। रब से डरने वाले अपना सर झुका देते हैं और सरकश अकड़ जाते हैं, जिनके लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह ना करे कि हम रुसवा होने वालों में से हों।
بس اپنے رب سے عہد نبھانے اور اس کی استقامت کے لیے کوشاں رہنے کا نام توبہ ہے۔ اس لیے پہلے توبہ اور پھر وفاداری، جس سفر کٹھن ہے لیکن منزل عظیم ہے، کیونکہ رب العالمین بہت عظیم ہے اور اس کی نادر و بے مثال تخلیق بھی، انسان بھی عظیم ہے۔